बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़ियाउर रहमान लोन, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों जैसा कि कल हमने गैल्वेनाइजेशन पढ़ा था, यानी कि डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। उसमें क्या होता था कि जिंक या क्रोमियम को की एक लेयर चढ़ाई जाती है लोहे पे, तो उसको प्रोटेक्ट करती है रस्टिंग से। आज क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे। यू नो दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। नमक जो है ये समुद्र के पानी से हासिल होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। पानी भाप बन के उड़ जाता है। वहाँ पे जो समुद्र की लहरें हैं, ये साइड में खड्डे वगैरह होते हैं, वहाँ पे पानी जब लहरों के ज़रिए गिरता है, फिर गर्मी की वजह से पानी इवापोरेट होकर चला जाता है और नीचे सॉल्ट बच जाते हैं। द सॉल्ट obtained इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर। ये साफ़ नहीं होता है। एंड इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल। इसकी क्रिस्टल छोटे छोटे होते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली। इन क्रिस्टल का जो शेप है वो आसानी के साथ नहीं नज़र आता। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेज कैन बी फाउंड फ्राम देयर सोल्यूशन। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिज़िकल चेंज। ये एक फ़िज़िकल चेंज की मिसाल है, क्योंकि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। एक्टिविटी 6.9 टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर। यूज़ ऑनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर। इसमें सिर्फ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का इस्तेमाल करना है। डाइल्यूट पानी में हल किया हुआ। बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर। बड़ी होशियारी से ध्यान रखना है कि पानी को जब बॉयल करते हो। टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर। एक बीकर में 1 कप पानी का डालिए। एंड एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ कतरे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डालिए। हीट द वाटर। इस पानी को गर्मी दीजिए। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब ये उबलना शुरू हो जाए, ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर। इसके अंदर कॉपर सल्फेट का पाउडर इस्तेमाल कीजिए, CuSO4, टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व्ड। यानी इतना आपने डिजॉल्व करना है ताकि और उसमें हल ना हो सके। फिल्टर द सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को फिल्टर कीजिए। अलाउ इट टू कूल। अब इसको ठंडा होने दीजिए। लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम। कुछ वक्त के बाद इस सोल्यूशन को देखिए। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या तुम्हें इसके नीचे कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स नजर आएंगे। इफ़ नॉट, अगर नहीं, वेट फॉर सम मोर टाइम। कुछ ज़्यादा वक्त तक इंतज़ार कीजिए। यू हैव लर्नड अबाउट फिज़िकल एंड कीमिकल चेंजेस। तुमने फिज़िकल और कीमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज ए फिज़िकल और कीमिकल चेंज। अपने इर्द गिर्द की जो चीज़ें वहाँ पे देखिए, कौन सी जो फिज़िकल चेंजेस हैं और कौन सी कीमिकल चेंजेस हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप इस शक्ल में, कॉपर सल्फेट आपने डाला, CuSO4, पानी में सल्फ्यूरिक एसिड भी था। अब ये क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इसमें बन गए। ठीक है, तो ये हो गया क्रिस्टलाइजेशन। कीवर्ड्स यानी कीमिकल चेंज पढ़ी आपने, क्रिस्टलाइजेशन, फिजिकल चेंज, कीमिकल रिएक्शन, गैल्वेनाइजेशन, रस्टिंग। तो व्हाट यू हैव लर्नड, तुमने क्या सीखा। चेंजेस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल एंड कीमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस। किसी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो तब्दीलियाँ आती हैं, जैसे आपने पानी में देखा, जैसे आटा का डफ उसका गूंदा हुआ। नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्मड इन दीज चेंजेस में बी रिवर्सिबल। इन चेंजेस में कोई नई चीज़ नहीं बनती, तो इसलिए इनको रिवर्सिबल चेंजेस भी कहते हैं, फिजिकल चेंजेस को। इन कीमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड। कीमिकल चेंजेस के अंदर नया सब्सटेंस वजूद में आता है। जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस और लाइम वाटर को मिक्स किया। सम सब्सटेंसेज कैन बी ऑब्टेन इन प्योर स्टेट फ्राम देयर सोल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। कुछ चीज़ें जो हैं हमें हासिल होती हैं इन प्योर स्टेट फ्राम देयर सोल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन, इस क्रिस्टलाइजेशन की मदद से। तो होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया। कल इंशाअल्लाह हम इसका कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। थैंक्स।